सबसे पहले हम आपके अपने चैनल बिंदास हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करेंगे। हमने आपको बताया था कि यूपी स्पेशल जीके है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। उसके बारे में हमने एक वीडियो डाली भी है जिसमें बताया कि उत्तर प्रदेश का फिजिकल डिवीज़न प्राकृतिक विभाजन कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। उसी का भाग एक सेकंड है, उसमें हमने भाबर के बारे में बताया था। भाबर एवं तराई का क्षेत्र क्या होता है, तो इसमें है ये तराई का क्षेत्र। तराई का क्षेत्र क्या है, तराई जो नदियाँ आती हैं, नदियाँ जैसे पहाड़ों से ऊपर से नीचे जब आती हैं तो छोटे छोटे कणों से मिलकर जो बना होता, जो छोटे छोटे कणों से जो मिलकर बनती हैं, वही तराई का क्षेत्र बोलते हैं। जिसको रेत हल्की रेतनुमा हो जाती, वही हमारी तराई का क्षेत्र हो जाता। अब हम मैदानी भागों के बारे में जानकारी लेंगे। मैदानी भाग क्या होते हैं? मैदानी भाग वो होते हैं जो नदियों द्वारा निर्मित ये भी होते हैं, इसमें बिल्कुल बालू हो जाती। जो नदियों द्वारा निर्मित होते उसमें एक बांगर क्षेत्र होता है, दूसरा हमारा खादर हो जाता। तो बांगर क्षेत्र का मतलब ये होता है कि नदियों से जो दूर का क्षेत्र, जहाँ मिट्टी थोड़ी अच्छी होती है, वहाँ बांगर क्षेत्र हो जाता है। खादर क्षेत्र जो नदियों के बिल्कुल पास जो खेत वगैरह होते हैं, उनको हम खादर क्षेत्र बोलते हैं। और बांगर जो नदियों से 1, 2, 3, 4 किलोमीटर दूर का क्षेत्र जो वो हमारा हो जाता बांगर क्षेत्र। मैदानी भाग के भी 3 हिस्से होते हैं, एक पश्चिमी क्षेत्र, दूसरा हमारा मध्य मैदानी क्षेत्र, तीसरा हमारा पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो हमने ये नक्शा में आपको समझाया है। जो पश्चिमी भाग ये हो गया, जो सबसे पहले हमने लिखा पश्चिमी भाग ये है। दूसरा मैदानी भाग जो बीच में ये जो बीच का भाग, ये मैदानी भाग है। यहाँ पे जो मैदानी भाग, ये मैदानी भाग, ये भी हमारा मैदानी भाग, ये भी मैदानी भाग, और ये हमारा पठारी हो गया। ठीक, जो पश्चिमी भाग है, जिसका जब नदियाँ यहाँ से आती तो उनका ढाल कहाँ पे हो जाता है, यहाँ मैंने ढाल बताया। इसका ढाल होता है पश्चिम से पूरब की तरफ। जैसे आप मान लो सहारनपुर सबसे पश्चिमी जिला हमारा शामली है, तो शामली से अगर कोई नदी आ रही तो पूरब की, जो हमारा शामली से जो हिस्सा आता है, जो हमारा शामली बिल्कुल पश्चिमी क्षेत्र है। और जो बलिया जिला पड़ता, बलिया सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का। उसी के जो उसका ढाल हो जाता, हमारा ढाल हमने दिखाया है यहाँ, पश्चिम से पूरब की तरफ ढाल जाता है। और जो दक्षिण की तरफ या उत्तर की तरफ, उसका ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ या उत्तर से दक्षिण की तरफ। जो नदियाँ आती हैं वो उत्तर से दक्षिण की तरफ आती हैं, धीरे धीरे दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती हैं। पठारी भाग जो हमारा नीचे का भाग ये है, ये नक्शा में जो उत्तर प्रदेश का नक्शा है उसका जो निचली भाग पठारी भाग है। ये हमारा पठारी भाग के जो जिला हैं वो कौन कौन से जिला हैं? झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद का कुछ क्षेत्र आ जाता, और सोनभद्र। ये हमारे इतने ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, ये पठारी भाग में आते हैं। उसके बाद जो बीहड़ का निर्माण कैसे होता? बीहड़ों का निर्माण भी नदियों द्वारा होता। जैसे मान लो आप कभी एमपी में जाओ, जब इटावा होते हुए मध्य प्रदेश जाओगे तो रास्ते में बीहड़ मिलता है। एक चंबल नदी मिलती, दूसरी यमुना। तो जो नदियाँ होती, कुछ नदियाँ बीहड़ बनाती हैं। तो एक जो चंबल नदी बीहड़ बनाती है और यमुना नदी बीहड़ बनाती है। और रामगढ़ व सोनपुर की पहाड़ियाँ, ये हमें किस क्षेत्र में होती हैं? रामगढ़ और सोनपुर की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? ये बघेलखंड एरिया हम इनको बताएंगे, बघेलखंड एरिया। रामगढ़ व सोनपुर की पहाड़ियाँ ये बघेलखंड एरिया में पड़ जाती हैं। और जो हमारी प्राचीन चट्टानें हैं वो कौन सी हैं? वो नीस की चट्टानें बोली जाती। जो सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं? नीस की चट्टानें। ये नीस द्वारा ही निर्मित होती हैं। अब ये उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन है, जो कि आज मैंने ख़त्म कर दिया इस वीडियो। अब हम आपको आगे बताएंगे क्लाइमेट, जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु में क्या कौन कौन सी ऋतुएं हैं, क्या क्या फसल हैं वो उत्तर प्रदेश के, उसके बारे में हम आपको भी बताएंगे। हमने भी आपको बता दिया था बांगर और खादर के बारे में, तराई एवं भाबर का क्षेत्र उसके बारे में बताया था। अब हम दूसरा जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। उसका अभी तो मैंने यूपी स्पेशल में जो बताया था उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन, उसके बारे में। और जो दूसरा चैप्टर है क्लाइमेट, जलवायु, उसके बारे में अब आपको बताएंगे। जो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, या सबसे अधिक टेम्परेचर कहाँ पर रहता है उत्तर प्रदेश में, कौन सा ज़िला सबसे गर्म ज़िला है, कौन सा ज़िला गर्मी सबसे कम किस ज़िले में पड़ती है, उसके बारे में बताएंगे हम आपको।
सबसे पहले देख लीजिए क्लाइमेट। क्लाइमेट मीन्स होती जलवायु। जलवायु हमारी दो तरीके की होती है, एक मानसून जलवायु जिसे हम उष्णकटिबंधीय जलवायु भी बोलते हैं। जलवायु हमारी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी भैया? एक मानसून जलवायु, दूसरी समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय। और मानसून जलवायु को हम उष्णकटिबंधीय जलवायु भी बोलते हैं। तो हमारी जलवायु कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की, एक मानसून जलवायु, दूसरी समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय। और मानसून जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु भी बोलते हैं। उसके बाद हमारी ऋतुएं आ गई। ऋतुएं हमारी होती हैं 3 प्रकार की। मुख्यतः ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं? मुख्यतः ऋतुएं 3 प्रकार की होती हैं। ये मैंने लिख दिया। लिख पहले इसलिए देते हैं क्योंकि बीच बीच में हमें नक्शा भी बनाना होता है, नक्शा बना के समझाना पड़ता है, तो उसमें टाइम लग जाता, वीडियो बड़ी हो जाती है, इस वजह से लिखना पहले पड़ता है। तो ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद वर्षा ऋतु, तीसरे नंबर हमारी शीत ऋतु आ जाती है। ग्रीष्म ऋतु गर्मी, वर्षा ऋतु जो बरसात आती है, और शीत ऋतु जब सर्दियाँ पड़ने लगती हैं, सर्दियाँ पड़ने लगती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में हम पहले आपको बता दें। ग्रीष्म ऋतु ये अप्रैल के माह में स्टार्ट हो जाती है। अप्रैल से गर्मी हल्की हल्की पड़ने लगती, फरवरी मार्च तक तो हल्की सर्दी पड़ती, उसके बाद अप्रैल, जैसे ही अप्रैल लगता है उसके बाद हल्की हल्की गर्मी पड़ने लगती है। जून में सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होता है। उत्तर प्रदेश में सूर्य कर्क रेखा नहीं आता है। मध्य प्रदेश के पास में ग्वालियर, वहाँ पे कर्क रेखा के ऊपर कर्क रेखा सूर्य आता है, तभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो जून में सूर्य जब कर्क रेखा के ऊपर होता है तब गर्मी हमारे यहाँ और अत्यधिक ज़्यादा पड़ती है। जो गर्मी, सबसे ज़्यादा गर्मी किन किन जिलों में होती है वो हमने जिला भी लिख दिए यहाँ पे। सबसे ज़्यादा गर्मी झांसी में, उसके बाद बांदा में, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, इन जिलों में गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। इनका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक रहता है भैया? 40 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इन जिलों का सबसे ज़्यादा, इन जिलों में गर्मी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किन जिलों में गर्मी पड़ती है? बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, इन जिलों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और मुख्यतः जो 2 जिला हैं सबसे गर्म जनपद, जो सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है, वो मुख्यतः 2 ही जिला हैं, एक आगरा, दूसरा हमारा झांसी। और सबसे कम गर्मी वाला जनपद बरेली। बरेली के पास हमारा नैनीताल भी वहाँ लग जाता है। उत्तराखंड तो हल्की हिमालय है, वहाँ पे हल्की सर्दी, वैसे भी वहाँ हल्की सर्दी होगी। और इधर ये आगरा और झांसी ये हमारे एमपी की तरफ पड़ जाते, क्योंकि ग्वालियर में कर्क रेखा ऊपर जाती, सूर्य कर्क रेखा ऊपर रहता है, इस वजह से ये सबसे गर्म जिला रहते हैं। ये हमारी ग्रीष्म ऋतु हो गई। पूरे देश में औसतन अत्यधिक तापमान कितना रहता है हमारा? पूरे देश में औसतन अधिकतम तापमान या अत्यधिक तापमान रहता है 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना भैया? 36 से 39 सेंटीग्रेड। और न्यूनतम, जो पूरे देश का जो न्यूनतम तापमान है वो हमारा 21 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। मई और जून के बीच जो लू किसे कहते हैं? मई और जून के बीच जो तेज हवाएं चलती हैं, मई और जून के बीच में जो जब लपट चलती है हमारे यहाँ, लू उसी को बोलते हैं। तो पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लू किस महीने में सबसे ज़्यादा चलती है? तो मई और जून के बीच में पश्चिमी जब तेज हवाएं चलती हैं तो उसी को लू बोलते हैं। और जब ये लू चलती है तो जो सामुद्रिक हवाएं आ जाती हैं, उसी में मिल जाती हैं आके हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? तभी बरसात होना स्टार्ट हो जाती है। ये हमने यहाँ बताया, सामुद्रिक हवाएं जब मिल जाती हैं तो ये बरसात शुरू कर देती हैं। इसी लू में जब सामुद्रिक हवाएं मिल जाती हैं, मिलन हो जाता है उनका, तब ये बरसात शुरू कर देती हैं। अब हम आपको आगे बताएंगे वर्षा ऋतु के बारे में, लिखना भी पड़ेगा हमें। अभी हमने आपको ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताया था, अब हम आपको बताएंगे वर्षा ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या जो बताया वो बता दिया मैंने, जो बताया था। अब इसके बाद हम वर्षा ऋतु के बारे में हमने बताया। सेकंड नंबर पे सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद वर्षा ऋतु, तीसरे नंबर पे शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु बारे में बता दिया। अब दूसरे नंबर पर वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु हमारी, हम आपको पहले उत्तर प्रदेश के नक्शा के जो है नक्शा से समझाएंगे कहाँ पे किस तरीके से वर्षा आती। मानसून कहाँ से आता? पहले मानसून हमारा सबसे पहले बंगाल की खाड़ी से आता है। तो हम नक्शा में पहले समझाएंगे कहाँ सबसे पहले बारिश होती है। उसके बाद आपको इतना पता होगा कि गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और मथुरा में सबसे कम बारिश होती है। तो हमारा जो बंगाल की खाड़ी है, पहले तो ये मैंने बताया आपको, जो उत्तर प्रदेश का नक्शा है, पूरब ये इधर है, पश्चिम ये इधर है। जो हमारा जब मानसून आता है वो हम सदैव दक्षिण पूरब से आता है। तो मानसून बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूरब से आता है। इधर हमारा नेपाल पड़ जाता है। नेपाल की जो खाड़ी, उत्तराखंड की जो
पहाड़ियाँ हैं वो पड़ जाती हैं। तब जब मानसून जब बंगाल की खाड़ी से इधर से आता है, ये मैंने समझाया कि इधर से ऐसे आता पानी, जब बरसात होती है तो इधर से पानी आता और इधर ये हमारी नेपाल की पहाड़ियाँ पड़ जाती हैं और उत्तराखंड की पहाड़ियाँ पड़ जाती। तो जो पूरा पूर्वांचल में ये गोरखपुर पड़ता है, तो इधर भी हल्की हल्की पहाड़ियाँ, तो यहाँ से पानी जब आता तो वो गोरखपुर में रह जाता पानी, गोरखपुर में रह जाके फिर इधर पहाड़ियों में टकराता, तब इधर हमारे पश्चिमी यूपी में आता है। तो गोरखपुर में इस वजह से अत्यधिक वर्षा होती, क्योंकि यहाँ पे पानी टकराता आके, हल्का हल्का टकराएगा तो यहाँ पे सब पानी एकदम बारिश हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद और जो पानी बचता है वो हमारा पश्चिमी यूपी तक आता है। तो सबसे ज़्यादा बारिश हमारी गोरखपुर में होती है। हमने यहाँ बता दिया गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा 184.7 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा अधिक होती है। जो हमारा जो सबसे ज़्यादा पूर्वांचल है, बिहार के पास जो पड़ता है पूर्वांचल, बलिया, जितने पूर्वांचल के ज़िला हैं, बलिया, गोरखपुर, जितने भी पूर्वांचल डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ होती है। वहाँ हो जाती है 112 सेंटीमीटर वार्षिक वहाँ बारिश हो जाती है। ये हमने आपको बता दिया। दक्षिण पूरब से हमारा मानसून आता है। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि मानसून हमारा किस डायरेक्शन से आता है, तो हमारा मानसून दक्षिण पूरब से आता है। उत्तर प्रदेश का मानसून किस दिशा से, किस डायरेक्शन से आता है, तो हमारा दक्षिण पूरब से। उसके बाद जब मानसून जब बीच में आता है, ये मैंने बताया बीच में, इसको मध्य का भाग बोलते हैं। ये यहाँ पे मध्य वर्षा होती है। बीच की वर्षा जो बीच के डिस्ट्रिक्ट हैं, कन्नौज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और ये डिस्ट्रिक्ट हैं, ये बीच के जो डिस्ट्रिक्ट हो जाते, यहाँ पे मध्य वर्षा, बीच की वर्षा होती है। और ये इधर मथुरा में सबसे कम बरसात 54.4 सेंटीमीटर वार्षिक हो पाती है। मथुरा सबसे हमारा पीछे पड़ जाता है। इस वजह से यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे मथुरा, उत्तर प्रदेश के नक्शा मथुरा यहाँ पे है। तो ये सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है? मथुरा में। यहाँ कितनी होती है? 54.4 सेंटीमीटर ये वार्षिक वर्षा होती है। मध्य में उसका अभी कोई ज्ञात नहीं किया गया कितनी हो जाती बीच में। मानसून हमारा आता कब है ये बताएं हम आपको। मानसून हमारा जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में उत्तर प्रदेश में मानसून आ जाता है। ये मैंने लिखा है यहाँ, मानसून जून के तीसरे सप्ताह में, तीसरे या चौथे सप्ताह में। कहाँ से आता? बंगाल की खाड़ी से। मानसून उत्तर प्रदेश में आता कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से आता है, जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में। क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया कि इस मानसून को बोलते क्या है, तो इस मानसून को हम पूर्वा मानसून बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में जो मानसून आता है उस मानसून को हम बोलते क्या है, तो उसको हम पूर्वा मानसून बोलते हैं। अब हम आपको शीत ऋतु के बारे में बताएंगे आगे। हमने आपको भी दो ऋतुएं बता दी हैं, एक ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। तीसरी ऋतु आई है शीत ऋतु। शीत ऋतु के बारे में बताएं कि सर्दी कहाँ पर सबसे ज़्यादा पड़ती है, गर्मी के बारे में बता दिया, वर्षा कहाँ पे होती। शीत ऋतु औसतन अधिकतम तापमान, जो उत्तर प्रदेश का अधिकतम तापमान रहता है वो रहता 28.3 सेल्सियस से 13.5 सेल्सियस तक। और जो पूरे प्रदेश का तापमान, पूरे प्रदेश की जो टेम्परेचर रहता है वो रहता 27.2 सेल्सियस से 8.5 सेल्सियस तक। अब हम आपको बता दें कि सर्दी कब से पड़ना स्टार्ट होती है और कब तक रहती है। सर्दी हमारी नवंबर से पड़ना स्टार्ट हो जाती है, नवंबर में स्टार्ट होने लगती है। अब नवंबर चल रहा है तो सर्दी स्टार्ट हो गई। सर्दी नवंबर में बढ़ेगी, नवंबर दिसंबर से फिर जनवरी तक बढ़ेगी। ये मैंने जनवरी लिख दिया, जनवरी तक बढ़ती जाएगी, जितनी बढ़ पाएगी उतनी जनवरी तक बढ़ेगी। जनवरी के बाद जैसे ही फरवरी आएगा हमारा, फरवरी में ये हल्की कम होगी, उसके बाद मार्च में कम होगी, गर्मी हल्की बढ़ेगी, अप्रैल में गर्मी, फिर मई जून में गर्मी तो पड़ने लगती है। सबसे ठंडा जिला हमारा है मुजफ्फरनगर, उसके बाद मुरादाबाद, सहारनपुर। ये तीनों जिला ऐसे हैं, ये हमारे पड़ते हैं पश्चिमी यूपी में। कहाँ पड़ते भैया? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे सहारनपुर के पास हरिद्वार लग जाता है, उधर उत्तराखंड लग जाता है। तो इस वजह से वहाँ जो पहाड़ियाँ हैं या हिमालय पर्वत है, वहाँ से सर्दी हल्की हल्की आती है। तो मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद और सहारनपुर, इस वजह से वहाँ सबसे ज़्यादा ठंड सर्दी पड़ती है।
सबसे ज़्यादा सर्दी कहाँ पड़ती है? ये पड़ती बरेली में। बरेली के पास भी उत्तराखंड लग जाता, नैनीताल होती। तो जो उत्तर प्रदेश का सबसे सर्दी वाला ज़िला जिसमें सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती वो हमारा है बरेली। और गर्मी कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा पड़ती है? हमने बताया था आगरा और झांसी 2 ज़िले में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ। उसके बाद वर्षा, सर्दियों में वर्षा भी होने लगती, कभी कभी आपने देखा होगा सर्दियों में वर्षा हो जाती है। वर्षा क्यों हो जाती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में चक्रवात बनते हैं। जो भूमध्य सागर होते हैं वहाँ पे जब चक्रवात बनते हैं तो सर्दी अपने यहाँ सर्दी पड़ती है। जब वहाँ चक्रवात बनते वहाँ से सर्दी ठंडी हवाएं जब चलेंगी, हवा तेज चलेगी तो उसके साथ में जो पानी आएगा तो वही अपने यहाँ सर्दियों में बारिश होने लगती है। शीत ऋतु में वर्षा सर्वाधिक उत्तर पश्चिम में होती है। उत्तर पश्चिम अभी मैंने बताया थी, ये इधर उत्तर पश्चिम के जिला कौन है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर पश्चिम के जिला मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, शामली, ये उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम में पड़ जाते हैं। शामली के बाद बिजनौर भी पड़ जाता है उत्तर पश्चिम में। ये हमारे जो उत्तर पश्चिम के जिला हैं इसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती। बारिश ये सर्दियों में सबसे ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो इसमें कितनी भी बारिश होती, 10 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है, ये सर्दियों में हो जाती। अब हम आपको आगे बताएंगे कल जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है। और जो यूपी स्पेशल जीके में कुछ गलती भी हुई, गलती तो हुई नहीं, वैसे अगर हो सकती गलती कहीं पे हो गई हो उसे आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं। और चैनल की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट भी करते रहिए। आपका सहयोग हमारा कर्म। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल हम आपको जनसंख्या, पॉपुलेशन के बारे में बताएंगे, तीसरी वीडियो डालेंगे। धन्यवाद। ये हमने बताया था सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हमारा लखीमपुर है। सबसे बड़ा जनपद हमारा लखीमपुर खीरी, और सर्वाधिक क्षेत्रफल में भी लखीमपुर खीरी है। और जो सबसे बड़ा जनपद है वो भी हमारा लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा जनपद हमारा हापुड़ पड़ जाता है। हापुड़ पड़ता है सहारनपुर से आओ, मुरादाबाद से आगे हापुड़। सबसे छोटा जनपद हमारा हापुड़। महोबा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम है। और सब जनसंख्या की दृष्टि से हमारा सबसे बड़ा कौन सा है? प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद बोलते थे। महोबा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम है। हापुड़ हमारा सबसे छोटा जिला है। सबसे बड़ा जिला हमारा लखीमपुर खीरी, और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में वो भी हमारा लखीमपुर खीरी है। प्रयागराज जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है।